प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आपका स्वागत है। आज का पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 5 पद संख्याएं 12, 15 और 17 से 21 तक से लिया गया है। वचन कहता है, एक ही मनुष्य द्वारा संसार में पाप का प्रवेश हुआ और पाप द्वारा मृत्यु का। इस प्रकार मृत्यु सब मनुष्यों में फैल गई क्योंकि सब पापी हैं। यह सच है कि एक ही मनुष्य के अपराध के कारण बहुत से लोग मर गए, किंतु इस परिणाम से कहीं अधिक महान है ईश्वर का अनुग्रह और वह वरदान जो एक ही मनुष्य यीशु मसीह द्वारा सबों को मिला है। यह भी सच है कि मृत्यु का राज्य एक मनुष्य के अपराध के फल स्वरूप एक ही के द्वारा प्रारंभ हुआ, किंतु जिन्हें ईश्वर की कृपा तथा पाप मुक्ति का वरदान प्रचुर मात्रा में मिलेगा, वे एक ही मनुष्य यीशु मसीह के द्वारा जीवन का राज्य प्राप्त करेंगे। इस प्रकार हम देखते हैं कि जिस तरह एक ही मनुष्य के अपराध के फल स्वरूप सबों को दंडाज्ञा मिली, उसी तरह एक ही मनुष्य के प्रायश्चित के फल स्वरूप सबों को पाप मुक्ति और जीवन मिला। जिस तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा भंग के कारण सब पापी ठहराए गए, उसी तरह एक ही मनुष्य के आज्ञा पालन के कारण सब पाप मुक्त ठहराए जाएंगे। जहाँ पाप की वृद्धि हुई, वहाँ अनुग्रह की उससे कहीं अधिक वृद्धि हुई। इस प्रकार पाप मृत्यु के माध्यम से राज्य करता रहा, किंतु हमारे प्रभु यीशु मसीह द्वारा अनुग्रह धार्मिकता के माध्यम से अपना राज्य स्थापित करेगा और हमें अनंत जीवन तक ले जाएगा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 12 पद संख्या 35 से 38 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने अपने शिष्यों से यह कहा, तुम्हारी कमर कसी रहे और तुम्हारे दीपक जलते रहे। तुम उन लोगों के सदृश बन जाओ जो अपने स्वामी की राह देखते रहते हैं कि वह बारात से कब लौटेगा, ताकि जब स्वामी आकर द्वार खटखटाए तो वे तुरंत ही उसके लिए द्वार खोल दें। धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी आने पर जागता हुआ पाएगा। मैं तुमसे कह देता हूँ, वह अपनी कमर कसेगा, उन्हें भोजन के लिए बैठाएगा और एक एक को खाना परोसेगा। और धन्य है वे सेवक जिन्हें स्वामी रात के दूसरे या तीसरे पहर आने पर उसी प्रकार जागता हुआ पाएगा। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस बतलाते हैं कि एक व्यक्ति के कार्य से बहुत लोग प्रभावित हो सकते हैं, चाहे वह कार्य किसी की अच्छाई के लिए हो या किसी की बुराई के लिए किया गया हो। जी हाँ, आज के पहले पाठ द्वारा संत पौलुस आदम और ईसा मसीह को पुराने एवं नए मानव जाति के प्रतिनिधियों के रूप में प्रस्तुत करता है। ईसा का जीवन, उनकी मृत्यु एवं पुनरुत्थान सब कार्यों से श्रेष्ठ है। इसका प्रभाव सब पर पड़ता है। एक मनुष्य द्वारा ईश्वर की आज्ञा भंग करने के कारण संसार में पाप का और पाप द्वारा मृत्यु का प्रवेश हुआ। मूसा के समय संहिता दी गई थी। संहिता के पहले से ही लोग मृत्यु के शिकार हो रहे थे, क्योंकि हम सब आदम के पाप के कारण दोषी ठहराए गए थे। ईसा के कार्यों के द्वारा हम धार्मिक बन गए हैं। आदम अपने पाप के कारण मृत्यु का स्रोत बनता है और ईसा पाप को मिटाकर जीवन का स्रोत बनते हैं। आदम द्वारा आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण सब दोषी ठहराए गए, किंतु ईसा की आज्ञाकारिता एवं आत्मत्याग द्वारा ईश्वर ने हमें धार्मिक बनाया।
शायद कुछ यहूदी पाठक यह प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या पौलुस की शिक्षा में मूसा का कोई स्थान है या नहीं? पौलुस कहता है कि मूसा और संहिता का महत्व ईसा के आने तक ही था। और आज के सुसमाचार में संत लूकस ख्रिस्तियों का धैर्य बढ़ाते हैं। कलीसिया के प्रारंभिक दौर में ख्रिस्तियों का मानना था कि प्रभु मसीह का पुनरागमन शीघ्र ही होगा। वे काफी समय तक इंतजार करते रहे, किंतु बाद में वे निराश एवं हताश हो गए। ऐसे अनपेक्षित स्थिति में ख्रिस्तीय कलीसिया को संबोधित करते हुए संत लूकस कहते हैं, अपने विश्वास में सुदृढ़ रहो, जिससे हम स्वर्ग राज्य के भागी बन सकें। मानवीय गुणों से सुसंपन्न समाज की सृष्टि तथा स्वर्ग राज्य की प्राप्ति हेतु विश्वास का होना अति आवश्यक है। जब हम छोटे छोटे कार्यों में अपने आप को विश्वसनीय साबित करते हैं, तो हमारे जीवन द्वारा लोगों को ईश्वर की उपस्थिति का एहसास होता है। किंतु आज के समाज में हमें विश्वास एवं विश्वसनीयता से अधिक विश्वासघात एवं विश्वासघाती परिस्थितियां देखने को मिलती हैं। अतः अपने स्वामी के आने का हमें बेसब्री से इंतजार करना चाहिए। प्यारे भाइयों एवं बहनों, चौकस रहने का तौर तरीका एवं समझदारी साधारण लोगों से हम सभी ख्रिस्तियों का अलग होनी चाहिए। संत मार्कुस के अनुसार अध्याय 8 पद संख्या 18 में वचन कहता है, आंखें रहते भी तुम नहीं देखते, कान रहते भी तुम सुनते नहीं। इस वचन से हमें मालूम होता है कि चौकस रहने की मांग बहुत अधिक है। जी हाँ प्यारे भाइयों एवं बहनों, अंतिम दिन के लिए हमें सदैव जागते रहना चाहिए, अर्थात चौकस रहना चाहिए, क्योंकि हम नहीं जानते हैं कि वह दिन कब आएगा। अपनी उम्र की लिहाज से हमें लगता है कि हम बहुत सालों तक जीवित रहेंगे, लेकिन यह भी सत्य है कि हम हमारी उम्र की या जीवन की भविष्यवाणी नहीं कर सकते हैं। हमारा यह सुंदर जीवन कब, कहाँ और कैसे अंत हो जाएगी हमें नहीं मालूम, लेकिन ईश्वर जो हमारे जीवन का संचालक है, उन्हें मालूम है कि हम कब तक इस संसार में जीवित रहेंगे। जी हाँ, जैसे कि आज के सुसमाचार में हमने सुना कि धन्य है वह सेवक जो अपने मालिक के इंतजार में रात के दूसरे पहर या तीसरे पहर तक जागता रहता है। ठीक उसी सेवक की तरह हमें भी सदैव चौकसी बरतने की जरूरत है। हम सभी मानव जाति ईश्वर के सेवक हैं और ईश्वर हमारे जीवन का मालिक। अतः सदैव हमें अपने मालिक से मिलने के लिए तैयार रहने की जरूरत है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम सभी ज्योति के संतान हैं, अतः हमें ज्योति की संतान की तरह जीवन बिताने की आवश्यकता है। हमें उन लोगों का अनुसरण नहीं करना चाहिए जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं। ऐसे लोगों की सोच है कि जब तक इस दुनिया में है मौज मस्ती करें, मरने के बाद कौन देखता है। अतः हम ख्रिस्तियों के हृदय में ऐसी सोच कभी भी आने नहीं देनी चाहिए। बचपन से जिस शिक्षा को हमने ग्रहण किया है उसी के अनुसार जीवन यापन करने की कोशिश करें। प्रभु यीशु पर विश्वास करें तथा उनके बताए हुए मार्ग पर चलते रहें। यदि आप विश्वास के रास्ते से भटक गए हैं या फिर बुराई रूपी जाल पर फंस चुके हैं, तो बुराई के उस जाल से निकलने का प्रयत्न करें। अपने कमजोरियों एवं पापियों के लिए प्रभु से क्षमा याचना करें और पवित्रता के मार्ग पर बढ़ते चलें। लेकिन ये तभी संभव है जब आप व्यक्तिगत रूप से प्रार्थनामय जीवन व्यतीत करते हैं। जब आपका जीवन प्रार्थनामय होगा तो निश्चय ही आपका संबंध ईश्वर से मजबूत होगा, और जब आप ईश्वर से टूटे हुए संबंध को पुनः जोड़ने में कामयाब होते हैं तो निश्चय ही प्रभु यीशु अपने पवित्र आत्मा के कृपादानों से आपको विभूषित करेंगे और
जब आप पवित्र आत्मा की कृपाओं से परिपूर्ण हो जाएंगे तो पवित्र आत्मा आपको सच्चाई एवं न्याय के मार्ग पर चलने की शक्ति प्रदान करेगा। अतः हम ईश्वर से प्रार्थना करें कि पिता ईश्वर हमें पवित्र आत्मा की कृपा दानों से परिपूर्ण करे, ताकि हम विश्वास में दृढ़ बने और प्रभु की शिक्षा के अनुरूप जीवन यापन करने का प्रयत्न करें। आमीन।